पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए सब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सभी को नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत सारी बधाई। आज से 78 साल पहले हमारे क्रांतिकारियों ने हमारे लिए जिस आज़ादी के लिए संघर्ष किया, मेहनत की और हमें अंग्रेजों की गुलामी से जो है आज़ादी दिलवाई, हम अपने उस वीर शहीदों की बदौलत ही आज यहाँ बैठ करके एक साथ एक छत के नीचे बैठ करके हम इस आज़ादी का पर्व को मना रहे हैं। नहीं तो अगर उन्होंने इतना बलिदान ना किया होता और उन्होंने इतना संघर्ष ना किया होता तो शायद हो सकता है कि आज हम ये त्योहार ना मना रहे होते, इस आज़ादी के उत्सव को नहीं मना। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ऑलरेडी कार्यक्रम बहुत लेट हो चुका है, ठीक है, जो कि समय से होना चाहिए। लेट इसलिए और भी ज़्यादा हुआ क्योंकि इस बार जो है हमने खुद कुछ नहीं किया, हमने पहले कह दिया जो जिसको व्यवस्थाएं करनी है वो अपने आप करेंगे, की है लेकिन बहुत दुरुस्त की है, लेकिन लेट की है। कोई बात नहीं है, आगे से इसको जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो चुके हैं। इंडिया एट 78 ईयर, 78 साल हमें आज़ादी के तो हो चुके हैं, लेकिन एक चीज़ देखेंगे तो आज भी हम आज़ाद नहीं हो पाए। हम पहले शारीरिक रूप से गुलाम थे और आज मानसिक रूप से गुलाम। गुलामी हमने तब भी देखी थी, गुलामी हम आज भी देख। एक छोटा सा संदेश है कि लाइफ इज अ सर्कल ऑफ अप एंड डाउन। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और आने भी चाहिए, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यह आपको मजबूती देता है, आपको ये संघर्षवान बनाता है कि आप कैसे संघर्ष करेंगे। जब तक आप परेशानियों को नहीं फेस करेंगे कैसे पता लगेगा कि इसका समाधान कैसे होगा और किस तरीके से होगा। इसलिए जब जीवन में संघर्ष आए, जब सारे ऑप्शन बंद हो जाएं, आपकी ज़िंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब भी हमें सिर्फ यही सोचना चाहिए कि हाँ, एक उम्मीद की किरण होनी चाहिए कि एक समय के बाद से सब कुछ अच्छा हो जाता है। और एक चीज़ देखा गया है, हमेशा होता गया है, हम कभी कभी परिस्थितियों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आज़ादी ना एक दिन में नहीं, 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली ब्रिटिशर्स से, तब ऐसा नहीं था कि 14 अगस्त 1947 को लोगों के अंदर जुनून उमड़ा और 15 अगस्त को हम आज़ाद हो गए। आज़ादी की लड़ाई जो है 1857 की क्रांति से ही चली आ रही है और इस आज़ादी में 12 साल से लेकर के 72 और 92 साल के लोगों ने अपनी अपनी कुर्बानी दी है। हर किसी ने योगदान दिया है, किसी एक ने हमें आज़ादी नहीं दिलाई है, तो सभी का योगदान है आज़ादी दिलाने में। लेकिन हमें लगता है ना कहीं हम उस आज़ादी की कद्र नहीं कर पा रहे। हम आपकी नहीं, हम अपनी भी चीज़ें बताते हैं कि हम आप क्या कोई भी नहीं कद्र कर पा रहे कि आज़ादी सच कहते हैं ना, अगर वो देख लेना आज की हमने जिसके लिए आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और आज वो ये क्या कीड़े मकोड़े की तरह लड़े जा रहे हैं छोटी छोटी बात, तो कभी आज़ादी दिलवाते ना, कहते इनको तो गुलाम ही रहने दो, ये गुलाम ही ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि परिस्थितियाँ आपके अनुकूल प्रतिकूल कभी अच्छी होंगी कभी खराब होंगी। जैसे आज़ादी एक दिन में नहीं मिली, वैसे इस परिस्थितियों से आप एक दिन में नहीं बाहर आ सकते। आपको समझना ही होगा, ये चीज़ खुद को अंडरस्टैंडिंग करानी होगी कि आप स्वतंत्र तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आप जो है मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाए। मानसिक स्वतंत्रता जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर मानसिक रूप से आप स्वतंत्र नहीं हैं तो ऐसी स्वतंत्रता का कोई लाभ नहीं है आपके जीवन में। हमें यही संघर्ष करना चाहिए कि आज जिस चीज़ों से हम देखिए, सोचे कितनी बड़ी बात थी। आज कहते हैं ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी अपनी बात को रख सकते हैं। उस वक्त तो आज़ादी नहीं हुआ करती थी जब अंग्रेज, शायद सबको पता होगा किस तरीके से हमें उन्होंने गुलाम बना रखा था कि जब मर्जी चाहते थे तब मार डालते थे, जब मर्जी चाहते थे जैसे सब्जियां काटते हैं ना वैसे वो इंसानों को काटा करते। तो एक लंबी संघर्ष की कहानी है, उस पर हम विषय पे चर्चा नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य था आज आप एकत्रित हो, हम आज इस आज़ादी के पर्व को मनाएं एक साथ और ये संकल्प करें आने वाले दिनों में खुद को आज़ाद करेंगे। अभी आज़ादी कौन सी चाहिए? अभी आपको फाइनेंशियल आज़ादी चाहिए।
फाइनेंशियली जो आज़ादी है आपकी, वित्तीय आज़ादी जो है, वो आज़ादी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप रिलैक्स को महसूस कर सकें, खुद को इस तनाव से मुक्त कर सकें कि हाँ मैं फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव कर चुका हूँ। इसके आगे आप जो भी कर रहे हैं, 2-3 लाइनें हम और भी आपको बोलेंगे। देखिए सबसे ज़्यादा क्या है, हर एक परिस्थिति को समझ। हमने क्या कहा, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में एक समय लग, समय से पहले कोई भी चीज़ नहीं होती है। हम चाहें कितना ही दिमाग लगा लें, चीज़ें तभी होंगी जब वो चीज़ निश्चित हो जाएगी, वो चीज़ का समय आ जाएगा, तभी जो है हो पाएगी आपके जीवन में। तो बहुत ज़्यादा ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपने ये काम नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, हम चाहते हैं ये काम हो जाए। जैसे मान लीजिए सुबह कार्यक्रम 10 बजे का, 12 बजे कार्यक्रम हुआ, 2 घंटे पूरी तरह से हम लेट हैं। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक मित्तल AOI एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वतंत्रता दिवस पे एकेडमी में स्वागत करते हैं। आप सभी को साथ में स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई है। जैसे अभी भैया ने कहा कि हम लोग आज़ाद हुए हैं, लेकिन प्रॉपर आज़ाद नहीं, आज भी हम गुलाम हैं मानसिकता के आधार। हमारी एकेडमी के हिसाब से हम फाइनेंशियल गुलाम हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट जितने भी बैठे हैं, हम भी हैं, आप भी हैं, तो सबके पास क्या कि फाइनेंशियल सिचुएशन संकुचित है, साधन नहीं है, जनसंख्या के हिसाब से प्रॉपर रोजगार नहीं है। AOI एकेडमी का सबसे बड़ा मकसद क्या है, इस सभी को फाइनेंशियली पोजीशन जो भी है सबकी स्ट्रॉन्ग बना, सबको इस काबिल बनाना यहाँ पे कि वो इस गुलामी से मुक्त हो जाए। और सर भरपूर प्रयास हम सब के लिए कर रहे हैं, हमें भी साथ में करना होगा, क्योंकि अकेले सर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे भारत। सभी को मेरी ओर से भी राधे राधे। आज मैं AOIA फैमिली की तरफ से कुछ बातें रखना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी ने सुना है कि सब फाइनेंशियली अभी कमजोर है, तो उसी के लिए AOIA फैमिली आपके लिए सहायक है, जो आपको एक ट्रेडर के रूप में देखना चाहेगी। उसके लिए आपको भी भरपूर मेहनत करनी होगी। अगर आप भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं तो आपको मेहनत तो करनी ही होगी जीवन। और जहाँ तक हम मानसिक गुलाम फोन के हैं, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आप लगभग पूरे दिन फोन तो चलाते ही होंगे, जहाँ तक है सभी। और जो भी ऐप चलाते हैं उनमें कोई भी इंडियन ऐप नहीं है, ज्यादातर सारी विदेशों की है, जिसके कारण हम विदेशों के ही गुलाम हैं अभी। पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। इसलिए आप फोन का यूज कम से कम करिए। जैसे अभी AOIA फैमिली में, जैसे आपको यहाँ ट्रेडिंग सीखनी है, तभी आप फोन का यूज करिए ट्रेडिंग के लिए सिर्फ, और बाकी अपने पर्सनल यूज के लिए थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा यूज ना करिए, क्योंकि इससे हम और ज्यादा उनके गुलाम बनते जा रहे हैं और उन्हीं का पैसा ही बन रहा है, और वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं हमारी वजह से। इसलिए अपने आप को संभालिए। बहुत अच्छा कहा। हम मित्तल साहब ने बोल दिया एक अच्छी बात। कुछ इनको ऐसा बताइए कि ये अभी रातों रात करोड़पति हो जाए। कोई बात नहीं, सुनेंगे ध्यान से। देखो, करोड़पति बनने से पहले और संपत्ति कमाने से भी सबसे बड़ी चीज होती है एक एकता, जो कमी नजर आ रही है अभी आज भारत के समाज में। एकता की कमी, हिंदुओं के अंदर एकता की कमी। अभी आप जो देख रहे हो पड़ोसी मुल्क में और चारों तरफ जो देख रहे हो, उससे क्या मतलब क्या आइडिया लगाते हो भविष्य के बारे में। अंग्रेज सिर्फ संख्या में 20,000 थे जो हमारा देश गुलाम था, और भारत की जनसंख्या थी 35 करोड़ उस टाइम। 35 करोड़ और 20,000 आदमी 200 साल राज करके चले गए इंडिया के। तो वो मानसिक गुलामी जो भी बताई ना, वो फोन पे लगे रहते हैं, और ये उसी का रीजन था। तो थोड़ा सा ना मतलब संपत्ति कमा के भी क्या कर लेंगे, और संपत्ति बढ़ने में बंगले बना लिए, कल दंगा हो गया, उसकी कीमत क्या रह जाएगी। पैसा कमा लिया आपने, आपका व्यापार, अपनी फैक्ट्री बना ली, उनमें आग लगा देंगे लोग, फिर क्या करोगे। तो उससे भी ज्यादा जो मतलब मेजर आज का जो कंसर्न है ना, उसको देख, वो सबसे बड़ी चीज ये है कि एकता बनाए रखें, आपस में जुड़ाव। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा कहा।